उस पाक रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में हजारों हजारों शुक्रिया, जिसने हमें आपको सारे मखलूक से अफजल मखलूक बनाया है, इंसान बनाया है, सबसे अफजल बनाया है, जिसने हमें और हमारे लिए, दुनिया वालों के लिए सारे कायनात को वजूद में लाया है। दुनिया का जितना सरो सामा, दुनिया का ज़मीं आसमां, शजर हजर, चांद सूरज सितारे, हवाएं, दरियाएं, जो भी हम देख रहे हैं, कोई बादशाह, कोई हुक्मरान, कोई देश का गवर्नर जिस पर हुकूमत कर रहा है, वो कह नहीं सकेगा कि हमने चांद को बना दिया है, हमने सूरज को बनाया है, या इस जैसे बना दिया, या ऐसे जमीन बना दिया, ऐसा आसमान बना दिया, ऐसा पहाड़ बना दिया, ऐसा दरिया बना दिया, ऐसा हवा चला दिया। किसी का ताकत नहीं है, कोई हुक्मरान कह नहीं सकता, दुनिया का कोई ताकत बता नहीं सकता। लेकिन रब्बे कायनात का बड़ी करम है हमारे पर, उन्होंने हमारे लिए ये तमाम चीज़ों को वजूद में लाया। ये ज़मीन उसी ने ही बनाया है, और इस पर वो ताकत जिस पर वो पौधा उग रहा है, फल फ्रूट बन रहा है, जिसको हम खा रहे हैं, मवेशी खा रहे हैं, सारे दुनिया के लोग इससे पल रहे हैं, ये मेरे रब का करम है। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बत्ती जल रही है, आपके घर में बत्ती जलता है, पंखा चलता है, आपके घर में एसी लगा हुआ है, 3 महीना के बाद बिल आ रहा है 10,000 रुपया, 5,000 रुपया। क्यों? उजाला के लिए, करंट के लिए। ये स्टेज पे करंट है, बत्ती जल रही है, इसमें आप जनरेटर लगाएंगे, इतना खर्च होगा, इसका हिसाब आप कर लीजिए। अब 3 महीना के बाद करंट वाला बताएगा कि आपका इतना बत्ती जल रहा और इतना करंट जल रहा है और इतना आपका बिल है, जल्दी दे दो। पंखा चला था, जल्दी दे दो। मेरे दोस्तों, रब्बे कायनात ने एक ही सूरज में सारे कायनात को उजाला बना रखा है। वो आज से नहीं, दुनिया के शुरू से और रहेगा कयामत तक। रब्बे कायनात कभी नहीं फरमाया, किसी जगह में नहीं कहा इसका बिल इतना है दे दो। हमने सुबह से शाम तक उजाला कर रखा था, हमने सूरज का उजाला तुम्हें दिया है, हर जगह मिल गया है। सूरज के किरण से, सूरज के रोशनी से, इसकी गर्मी से आपने कितना काम किया है, इसके जरिए से आपने खेती किया है, इसके जरिए से आपने कितना अपना जिंदगी का काम संभाला है। रब्बे कायनात ने कभी नहीं कहा कि इसका उजरत दे दो, इतना पैसा दे दो, इतना जो है कीमत होगा, ऐसा कहीं नहीं बताया। मेरे रब कहते हैं ये सारा चीज तेरे गुलामी के लिए है, ये मेरा बंदा है, तू हमारे लिए है और सब तेरे लिए है। जमीन तेरे लिए, आसमां तेरे लिए, चांद तेरे लिए, सूरज तेरे लिए, सजर हजर तेरे लिए, हवा तेरे लिए, आसमान का पानी तेरे लिए, और तू मेरे लिए। बोलिए सुभान अल्लाह। तू मेरे लिए, सब तेरे लिए। हम हवा को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सूरज को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी किरण को इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह के सारे मखलूक को इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना सुंदर फल और फ्रूट हमारे सामने है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, सारा चीज हमारा चल रहा है। मेरा खुदा ने कहा, आपके खुदा फरमा रहे हैं कि सब तेरे लिए बनाए हैं और तू मेरे लिए का मतलब मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुझे हम मेरे इबादत के लिए बनाया है।
तू शजर, तेरे सामने सब चीज है, सब इस्तेमाल कर ले, तू मेरा इबादत कर ले, सब माफ कर दूंगा। वरना तो फिर रब्बे कायनात फरमाते हैं वला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। हमने जितना नियमत दिया है, तेरे बदन को बनाया, तेरे आंख को बनाया, तेरे जोड़ों को बनाया, तेरे सर को बनाया, तेरे दिल को बनाया, तुझे समझदारी अता फरमाई, आंख में रोशनी अता फरमाया, दांत बना दिया, चिबा के खाने का ताकत दे दिया है। ये सारा अल्लाह का नियमत है। अल्लाह पूछ लेंगे वला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, आज हिसाब दे दो, इतना तुम्हें नियमत दिया था, दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं मेरे रब का नियमत है। अगर किसी ने नेमत को हासिल कर लिया, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह का फरमा बरदारी कर ली, रब्बे कायनात पूछेंगे नहीं। इसीलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के बारगाह में बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने हमें हजारों हजारों नियामतों से नवाजा है। उसी के साथ रसूल अकरम नूर मुजस्सम सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया शाफ़ी कौसर महशर साकी कौसर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों दुरूद व सलाम। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में या उनके बड़ाई में, उनके अज़मत में कोई ज़ुबान नहीं, कोई अक़ल नहीं, कोई दिल नहीं, कोई कलम नहीं, कोई समझ नहीं कि उनका तारीफ प्रशंसा करके ख़त्म कर लेगा। ऐसा आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। बस इतनी बात है, अल्लाह के शान को जानते हैं हमारे आका, और हमारे आका के शान को जानते हैं रब्बुल आलमीन। हमें उसका इल्म नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जलसा सीरतुन नबी का है, हमने एक आयत तिलावत किया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने हमारे रसूल को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हम आप सोचते हैं कि हमारे रसूल हैं, मुसलमान के रसूल हैं, नहीं, अल्लाह कहते हैं कि सारे आलम के लिए है, तमाम मखलूक के लिए है, चांद सूरज के लिए है, शजर हजर के लिए है, यहूद नसारा के लिए है, मुसलमान के लिए है, सबके लिए हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन है। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, सबके लिए एक चरिन है, उसके लिए एक शजर है, उसके लिए हमारे आका रहमत बनाकर भेजे गए हैं। भाइयों, रहमत से क्या मुराद है, उस चीज को थोड़ा समझ ले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम, माँ के पेट में बाप नहीं, छोटे से हैं, 6-7 साल का उम्र, अम्मी नहीं, परवरिश कहाँ, कौन है वो, कौन है वो जिसकी परवरिश करने का नहीं है सहारा, बाप नहीं, मां नहीं, भाई नहीं, बिरादर कहां, कहीं दादा के यहां, कहीं चचा के यहां परवरिश हो रही है, और अल्लाह ताला ने उनको रिसालत देकर भेजा है, सारे आलम का रहमत बनाकर भेजा है, सारे आलम के जितने पैगंबर हैं सबके इमाम बनाकर भेजा है। ओ नबी और रसूल, उनकी हालत को तो देखें और थोड़ा समझ लें। आज हम उनके उम्मती हैं। आज जलसा सीरतुन नबी मनाया गया है, तैयार किया गया। हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, इतना सुंदर एक प्रोग्राम आपने करके इधर उधर घूम रहे हैं, घर में बैठे हैं। रसूल का मोहब्बत अगर दिल के अंदर है, जरूर रसूल के इस मजलिस में आके बैठ जाएं, इसमें शिरकत करें। आप तो शोरगुल कर रहे हैं रास्तों में, मेला ठेला के अंदर, कहाँ है आपके दिल के अंदर वो चिराग और रोशनी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत हो, और मजलिस में आके बैठे और अल्लाह के हबीब पर दरूद पाक पढ़ लें। हम घूम रहे हैं,
भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब, घर में खाने का नहीं है। बिछोना क्या था? चटाई था खजूर का। घर क्या था? खजूर का पत्ता ऊपर है। ऐसे घर में रसूल की परवरिश हो रही है, ऐसे घर में रसूल गुजार रहे हैं अपने ज़िंदगी को, लेकिन सारे आलम को वो रोशनी और वो चिराग दिखा रहे हैं। या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ऐ लोगो तुम पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। आज आपके सर पर टोपी ये कामयाबी का नमूना है, जिसका सदका हमारे आका ने अता फरमाया है। ताइफ के मैदान में रसूल ने मार खाया सिर्फ हमारे लिए। ओहद में अपने दंदान को शहीद किया सिर्फ हमारे लिए। रसूल ने अपने वतन को छोड़ा सिर्फ हमारे लिए। रसूल ने पेट में पत्थर बांधा सिर्फ हमारे लिए कि हमारे सामने वो दीन पहुंच जाएगा, वो कलमा पहुंचेगा, वो तौहीद पहुंचेगा, वो अल्लाह के तरफ रुजू होंगे और वो जन्नत वाला बन जाएगा, अल्लाह वाला बन जाएगा, जहन्नम से बच जाएगा। वो पूजा पाठ नहीं करेगा, जहन्नम से बच जाएगा। वो शिरक नहीं करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये बात अल्लाह के हबीब ने लोगों को ऐलान किया और इसी का तालीम दिया, इसी का मेहनत सारा जिंदगी ही है। ताइफ के मैदान में रसूल ने मार खाया, इतना मार खाया पूरा जिस्म खून हो गया, पूरे जिस्म पर निशानी आ गई। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके बदन पर इतना निशानी, इतना जख्म का निशानी है, अगर इसमें मलहम लगा दिया जाए, इस पर दवाई लगा दिया जाए तो ये मिट जाएगा और अच्छा हो जाएगा। रसूल ने फरमाया, आयशा ऐसा न कहो, ऐसे बात जुबान से ना निकालो, वो एक दिन होगा, मैदान हशर होगा, मेरे उम्मती बड़ी परेशानी के आलम में होंगे और वो कमजोर होगा, और वो परेशानी के आलम में जब होगा और मैं रब्बे कायनात के बारगाह में मैं अपने जिस्म का एक एक निशानी को पेश करके अपने उम्मती की बख्शिश कराऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे आका शुरू में जब माँ के पेट से पैदा हुए, सर सजदे में था, जब रसूल सारे ज़िंदगी गुजारा, हमारे लिए रोते रहे, और जब लहद के अंदर उतारा गया, कब्र के अंदर है, वहाँ भी वो सदा थी, रब्बे हबले उम्मती। वो बात सहाबा ने कान लगाकर सुना जब रसूल को कब्र में रख दिया गया और उनका जुबान हिल रहा था, तो ये बात कह रहे थे, रब्बे हबले उम्मती। रसूल कितनी जगह में हमारे लिए परेशानियां उठा रहे हैं, रब्बे कायनात के बारगाह में हुज्जत कर रहे हैं, हमारे लिए रो रहे हैं, कहीं हाथ उठा रहे हैं, कहीं सजदे में हैं, कहीं जो है अल्लाह के बारगाह में खड़े होकर रो रहे हैं। भाइयों, वो हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन है। फिर मैदान हशर होगा, वहाँ सारे आलम मौजूद होंगे और वहाँ सब लोग, सब इंसान शुरू से आखिर तक जितना दुनिया में आया सब के सब मौजूद हो जाएंगे। सारे अंबिया मौजूद होंगे, सारे औलिया मौजूद होंगे, सहाबाए किराम वहाँ रहेंगे। सारे लोग नफसी नफसी कहेंगे कि आज क्या मामला होगा, अल्लाह क़हरियत के आलम में है, आज हिसाब किताब का दिन है। सारे लोग नफसी नफसी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, लोग कहेंगे कि आदम के पास चलो, पहले हमारा बाप है उनके पास जाएंगे, वो नफसी नफसी का आलम बताएं, हमारे सिवा दूसरे के पास चले जाओ, हमें परेशानी है, अगर अल्लाह ने हमें पकड़ ले तो हम क्या जवाब देंगे, हमें डर है आज के दिन का, वहां से इनकार हो जाएगा। लोग मूसा के पास जाएंगे और कहेंगे आप कलीमुल्लाह हैं, कोहे तूर पर आपने रब्बे कायनात के बारगाह में और उनसे बात गुफ्तगू किया था, कलाम किया था, अल्लाह के प्यारे हैं, आज हमारे लिए हुज्जत कर दें। मूसा कहेंगे आज का दिन है, मेरा रब क़हरियत के आलम में है, आज के दिन हमें
डर है कि कहीं हमें अल्लाह ना पकड़ ले, और इस बारे में अल्लाह हमारे अगर पकड़ लेता है हम क्या जवाब देंगे। उनका डर उनके दिल के अंदर था, वहाँ से इनकार होगा और नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वहाँ इनकारियत होगी, और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी नफ्सी नफ्सी की बात करेंगे, हमारे अलावा दूसरे के पास चले जाओ। मेरे दोस्तों, सारे अंबिया वहाँ इनकार कर देंगे, आज के दिन हमारे सामने नहीं, दूसरे के पास चले जाओ। सारे लोग कहेंगे अब कहाँ जाएंगे, एक ही तो नबी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कहेंगे कि उनके पास चलो, वो आखिरी नबी है, इमामुल अंबिया है, शायद वहाँ हमें कुछ रास्ता मिल जाए, हमारे लिए सिफारिश मिल जाए, हमारे लिए कुछ कामयाबी का जो है रास्ता निकल जाता हो। सब जाएंगे। मेरे आका नफ्सी नफ्सी नहीं कहेंगे, बल्कि अपनी झोली को बारगाहे रब्बुल इज्जत में फैला देंगे। ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह पैदा करने वाला, मेरा उम्मती कमजोर है, आज बिगड़ रहा है, आज बिलक रहा है, आज खौफ में है। रब कायनात के बारगाह में अपने झोली को फैलाएंगे और सजदे में गिर जाएंगे, रब्बुल आलमीन को कहेंगे, हुज्जत करेंगे। मेरा रब कहेगा, महबूब सर उठाओ और कहो तुम मांगो, क्या मांगते हो, तुम कहो क्या कहते हो। मेरे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो मैदान हशर होगा, वहाँ भी कहेंगे रब्बुल आलमीन हमारी उम्मत की बख्शीश कर दे। सारे अंबिया इनकार किया था, हमारे आका ने हुज्जत कर दिया, झोली फैला दिया रब्बुल आलमीन के बारगाह में, और वहाँ से हमारे लिए बख्शिश मांग ली। अल्लाह ताला ने अपने उम्मत की बख्शिश कर दी। बोलिए सुभान अल्लाह। भाई मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जलसा सीरतुन नबी, बख्शिश चाहते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत मुतहरा पर आप आ जाएं। बख्शिश चाहते हैं रसूल के सुन्नत पर आ जाएं तो हमारी बख्शीश होगी, हम बच जाएंगे। वरना मेरे दोस्तों, हमारे सामने जिस चीज़ के लिए आज हम अपने वक्त को निकाल रहे हैं, रसूल को और अल्लाह को छोड़कर, कुरान मुक़द्दस को छोड़कर, शरीयत मुतहरा को छोड़कर, मुअज्जिन पुकार रहे हैं मस्जिद में, हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी के लिए आओ। सबको इनकार करके, सबको छोड़कर हम जा रहे हैं कमाई के लिए, हम जा रहे हैं खेती के लिए, हम जा रहे हैं बाजार के लिए, हम जा रहे हैं तिजारत के लिए, सारे चीज के तरफ हम भाग रहे हैं अल्लाह को और उसके रसूल को छोड़कर। भाइयों, फिर हम कहाँ जाएंगे? चंद मिनट के बाद, चंद दिन के बाद वो वक्त आएगा कि मलकुल मौत फरिश्ते हमारे सामने पहुंचेंगे, हमारे जिस्म से रूह को निकाल लेंगे। साथ देने वाला कुछ नहीं है। आपका खेती के लिए आपने नमाज को तर्क किया था, आपके तिजारत के लिए आपने हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह का इनकार करके भाग गए थे, उसको अपने दिल में जगह नहीं दिया था। अब जा रहे हो, लोग आपको ले जा रहे हैं, लोग हमें ले जाएंगे, कांधे पे ले जाएंगे, कब्रिस्तान के तरफ जा रहे हैं, कतारों बांधकर हमारे पीछे लोग हैं, हमें अच्छा कपड़ा पहना दिया गया, हमें जो है गुसल दिला दिया गया, हमें सुरमा इतर लगा दिया गया, आखिरी संवार दिया गया, दुल्हा बना कर ले जा रहे हैं, पीछे पीछे हमारे लोग हैं और खाट में ले जा रहे हैं। अभी पलंग में थे, अभी खाट में हैं, अभी गद्दा में थे, अभी खाट में हैं, और ले जाएंगे कहाँ? कब्रिस्तान के तरफ ले जाएंगे, कब्र में सुला दिया जाएगा। सारे लोग वहाँ आएंगे और मिट्टी को दे देंगे, और हमारे सर पर, हमारे सीने पर वो बांस और पत्थर और जो है तख्ता दे करके जो है ढांक दिया जाएगा। फिर मिट्टी चढ़ा दिया जाएगा। कोई दरवाजा नहीं है, कोई उजाला नहीं है, कोई बिछोना नहीं है, कोई पंखा नहीं है, कोई एसी नहीं है, कोई गद्दा नहीं है, कोई लिहाफ नहीं है, कोई चीज नहीं है। सारा का सारा घर में रह गया, वहां सिर्फ रह गया वो कब्र और वो रह गया सिर्फ कफन। लेकिन साथी कौन सा बनेगा? ना आपका वो दरवाजा है, ना वो घर है, ना वो मकान है, ना वो आपका बिल्डिंग है, ना आपका सरो सामा है, जायदाद है।
कोई आपका साथ ना देगा, सबको आप छोड़ के चले गए। आपने आवाज सुनकर आजान का मस्जिद में आए थे, आपने सजदा कर लिया था, वो साथ में चला गया है। आपने तिलावत किया था, वो साथ में चला गया है। आपने सुन्नत कर लिया था, वो साथ में है। आपने सदका कर लिया था, वो साथ में है। आपने मदरसा कर लिया था, वो साथ में है। आपने मस्जिद बना दिया था, वो साथ में है। आपने तस्बीहात पढ़ ली थी, वो साथ में है। आपने अच्छा अखलाक के साथ अपने पड़ोसी और घर वालों के साथ व्यवहार किया था, वो साथ में है। आपने अपने वालिदैन के साथ में अच्छा पेश आया था, वो आपका साथी होगा। और कब्र में जाएंगे इतना सारा साथी आपका मिल जाएगा। आपने कुछ नहीं किया, नमाज अदा नहीं की, वालिदैन का नाफरमानी किया, लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं किया, आपने हलाल नहीं खाया, आपने जो है नमाजें अदा ना की, अपने तिलावत तस्बीहात ना किया। मेरे दोस्तों, साथ में क्या गया? आपके साथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ जा रहे हैं। और कब्र में पहुंचने के बाद सबसे गरीब वही आदमी हो जाएगा। दुनिया में बड़ा आदमी बहुत है, कब्र में बड़ा आदमी वही होगा जो फरमाने रसूल पर होगा, जो अल्लाह के हुक्म पर होगा, जो अखलाक हसना पर होगा, जो हलाल पर होगा, जो इंसाफ पर होगा। वो कब्र में मालदार बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको सुन्नत रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारी माँ बहनें, आप कहाँ घूम रही हो बेपर्दा के साथ? आपने देखा नहीं है कितनी हमारी माँ बहनें कब्र तक पहुंच चुकी है, कितने हमारे भाई कब्र तक पहुंच चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपका किरदार क्या है? आपका पर्दा कहां है? आप नाफरमान क्यों हैं? आपकी नाफरमानी आपकी दुनिया और आखिरत की बर्बादी है। आपकी बेपर्दगी दुनिया आखिरत की बर्बादी है। आपका नमाज कहां है? हमारी माँ बहनें सारा काम कर रही हैं, सुबह से उठ के कर रही हैं, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है। इसीलिए भाई, हमें आज के जलसे से हमें ये सबक होना चाहिए, हमें अपने रुख को बदलनी चाहिए। हम आक़ाए दो जहां हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, उनके शरीयत पर चलेंगे, उनके सुन्नत पर चलेंगे। रब्बे कायनात ने हमें बनाया है, हमारे लिए इतना मखलूक को बनाया है, इतना दुनिया को सजाया है। हम अल्लाह के हुकूम के मुताबिक चलेंगे। अल्लाह ताला हमें आपको सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।